हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्योर लर्निंग सेंटर। मैं हूं संगीता यादव। यहां हम एनसीईआरटी मैथ्स और साइंस को बिल्कुल सिंपल और कंसेप्ट बेस्ड तरीके से पढ़ते हैं। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है क्लास 7th चैप्टर 2 इन साइंस, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। देखिए, ये चैप्टर जो है वो हमें जानकारी देगा कि कौन से सब्सटेंसेस एसिडिक होते हैं, कौन से बेसिक होते हैं, कौन से न्यूट्रल होते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ऑन 28 फरवरी द स्कूल होस्टेड अ साइंस फेयर टू सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे। 28 फरवरी को एक स्कूल जो है वो साइंस फेयर होस्ट करता है नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। एट द एंट्री गेट siblings Ashwin and Kirti were greeted with a white sheet of paper. एंट्री गेट पे जो सिबलिंग्स है अश्विन और कीर्ति, उनको ग्रीट किया जा रहा है एक वाइट शीट ऑफ पेपर के साथ। दे वर क्यूरियस टू नो वाई अ वाइट शीट ऑफ पेपर वॉज गिवन टू देम। अब वो ये जानने के लिए बड़े ही उत्साहित हैं कि उन्हें वाइट शीट ऑफ पेपर क्यों दिया गया है। अ फ्यू स्टेप्स अहेड There was a volunteer spraying a liquid on these sheets of paper. कुछ दूर आगे चल के उनको कुछ वॉलंटियर्स दिखते हैं जो कि शीट्स ऑफ पेपर के ऊपर एक लिक्विड स्प्रे कर रहे हैं। अब जो सिबलिंग्स को एक शीट दी गई थी, उस शीट के ऊपर भी स्प्रे किया गया। अब उनके सरप्राइज के लिए उस शीट ऑफ पेपर पे जैसे ही वो लिक्विड स्प्रे किया गया तो उनको क्या दिखाई देता है? वेलकम टू द वर्ल्ड, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब वो ये देख के काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत ही ईगर हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं ये जानने के लिए कि ऐसा कैसे हुआ और इसके पीछे का रीज़न क्या है। कैसे एक वाइट शीट के ऊपर एक लिक्विड स्प्रे किया गया और उसके स्प्रे करने के बाद एक वर्ड लिखा आता है, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी आ जाती है जानने की कि इसके पीछे की साइंस क्या है। तो उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो पार्शियली सेटिस्फाई हो जाती है जब वो एक स्टॉल पे जाते हैं और स्टॉल का नाम होता है कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस। अब वो वहाँ क्या देखते हैं? वो वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होते हुए देखते हैं जिसमें अलग अलग सब्सटेंसेस को मिक्स करके अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो दे डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दीज चेंजेस फर्दर। लेट अस जॉइन देम ऑन दिस लर्निंग एडवेंचर। अब वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इन चेंजेस को और एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए उनके साथ ज्वाइन करते हैं इस एडवेंचर में और सीखते हैं कि कैसे अलग अलग सब्सटेंसेस को मिक्स करने पर आपको अलग अलग कलर शो होते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है लिटमस एज एन इंडिकेटर। अब इसमें हम पढ़ेंगे इंडिकेटर क्या होते हैं, लिटमस क्या होता है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, उसको एक्सप्लोर करना है। चलिए एक्टिविटी करते हैं। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ लेमन जूस, सोप सोल्यूशन, आंवला जूस, टैमरिन वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन एंड सोल्ट सोल्यूशन। आपको क्या करना है? आपको ये सैम्पल्स जितने भी दिए हुए हैं ना उनको कलेक्ट करना है। क्या क्या है इसमें? ये सारे के सारे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे आपको। ठीक है, आपके अधिकतर तो किचन में ही मिल जाएंगे, जैसे लेमन जूस है, सॉप सॉल्यूशन, आंवला जूस, टैमरिन इमली का पानी, विनेगर सिरका होता है वाइट कलर का, वो भी किचन में मिल जाता है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, इन सबको कलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर क्या लेना है? आपको एक ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप लेनी है। लिटमस पेपर आता है जो कि 2 कलर में आता है, एक रेड में और एक ब्लू में। तो आपको ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेना है। ठीक है, उसकी स्ट्रिप्स लेनी है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। अब आप क्या करेंगे? आपको एक ड्राई क्लीन वाइट टाइल पे इन पीसेस को फैला लेना है। ठीक है, आप क्या करेंगे? एक ड्रॉपर लेंगे और जो भी आपने ऊपर सैंपल्स आपने पढ़े हैं उनकी एक एक ड्रॉप आप 1 बाय 1 करके इन लिटमस पेपर के पीसेस पे डालेंगे। ठीक है, अब क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? तो आप कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्व करेंगे। तो आप क्या देखते हैं? ब्लू लिटमस पीस पे आपने जब कोई सैंपल ड्रॉप किया तो कौन सा कलर चेंज हुआ? ठीक है, अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है।
ठीक है। और यही सेम एक्टिविटी आपको रिपीट करनी है अब रेड लिटमस पेपर के साथ। अभी आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया था, अभी आपको रेड कलर का लिटमस पेपर लेना है और सेम एज इट इज़ इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है रेड लिटमस पेपर के साथ, ठीक है। और ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करिए, ठीक है, और बताइए कि कौन कौन से कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पे एक और टॉपिक दिया हुआ है छोटा सा, जिसमें आपको बताया गया है कि लाइम वाटर कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अब ये लाइम वाटर आपका उन्हीं सैंपल में से एक है, तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। लाइम वाटर में लाइम वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये लेमन जूस है, क्योंकि लाइम का मतलब होता है ना लेमन, लेकिन ये लेमन वाटर नहीं है। लाइम वाटर एक्चुअली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में हम मिक्स कर देते हैं ना, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसी को ही बोलते हैं। और आप इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हो घर में। कैसे? चूना लेना है, ठीक है, चूने को पानी में मिक्स करो और 1 घंटे तक उसको बिना डिस्टर्ब किए रख देना एक साइड में। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको फिल्टर कर लेना है, ठीक है। फिल्टर कर लेंगे, दूसरे कंटेनर में फिल्टर करके जो आपको सॉल्यूशन मिला वो क्या हो जाएगा, आपका लाइम वाटर, ठीक है। इस तरीके से आप लाइम वाटर भी प्रिपेयर कर सकते हो। चलिए, अब ना आपके बुक में एक टेबल दी हुई है। टेबल क्या है वो, जिसमें आपने जो अभी ऊपर सैंपल्स लिए थे उनका नेचर टेस्ट कराया आपने, ठीक है। ब्लू पेपर लिया था और रेड लिटमस पेपर लिया था। अब आपको ये बताना है कि उनका नेचर क्या है। जैसे कि टेबल में बहुत सारे सैंपल्स हैं यहाँ पे, इन सैंपल्स का नेचर बताना है कि भैया जब आपने उसको ब्लू लिटमस पेपर पे ड्रॉप किया तो कौन सा कलर चेंज हुआ, मतलब कौन सा कलर आया, और रेड लिटमस पेपर पे जब ड्रॉप डाला तो कौन सा कलर चेंज हुआ, ठीक है, कौन सा कलर आया। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको बतानी है, क्योंकि आप एक्टिविटी करेंगे और करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ब्लू लिटमस पेपर का कलर किस में चेंज होता है और रेड लिटमस पेपर का कलर किस में चेंज होता है इन सैंपल्स में, ठीक है। तो इसको हम बिल्कुल करेंगे। इस टेबल को हम एक छोटी सी शॉर्ट्स लेके आएंगे जिसमें हम इस टेबल को करेंगे। तब तक मैं आपको बोलूँगी कि आप इस टेबल को घर पे कीजिए और अपना ऑब्जर्वेशन रेडी रखिए, ताकि आप पता लगा सके जब हम इसका शॉर्ट्स लेके आएंगे कि कितने आपके सही गए हैं, कितने आपके गलत गए हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या कह रहे हैं कि चलिए एनालाइज करते हैं और ये जितने भी सैंपल्स आपने ऊपर पढ़े हैं इनको कुछ ग्रुप्स में सॉर्ट करते हैं, ठीक है। आपको 3 ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में आपको वो वाले सैंपल्स रखने हैं जिसने ब्लू लिटमस को रेड में चेंज किया था। बी ग्रुप में आपको वो सैंपल रखने हैं जिसने रेड लिटमस को ब्लू में चेंज किया। और ग्रुप सी में आपको वो सैंपल रखने हैं जिसके ऊपर कोई इफेक्ट आपको दिखाई नहीं दिया, मतलब इन दोनों लिटमस पेपर का कोई कलर चेंज नहीं हुआ। जब हमने कुछ सैंपल्स इस पे ड्रॉप किए तो ना तो ब्लू का कोई चेंज हुआ, ना रेड लिटमस पेपर का कुछ चेंज हुआ। तो ये आपको किस में रखने हैं, ग्रुप सी में। तो इस तरीके से आपको 3 ग्रुप बना लेने हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। अब देखिए, अब ये क्या कह रही है कीर्ति कह रही है कि आई एम क्यूरियस टू नो, मैं जानने के लिए बड़ी ही उत्साहित हूँ कि व्हाट आर दीज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स मेड ऑफ, कि ये जो लाल और नीले रंग का जो लिटमस पेपर है ये किससे बना हुआ है और कैसे ये कलर चेंज कर देता है। जैसे ही हम इस पे सैंपल्स के ड्रॉप करेंगे, डालेंगे, तो इसका कलर कैसे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब कोई भी बच्चा जो भाई साइंस, देखो साइंस जब हम पढ़ते हैं तो दिमाग में ना एक क्यूरियसनेस तो आती ही आती है ऑफ कोर्स। तो इसके मन में भी यही बात आई। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि ऐसा क्या है इसमें, ठीक है, किससे बनी हुई होती है ये। तो लिटमस एक नेचुरल सब्सटेंस होता है। नेचुरल का मतलब क्या होता है, नेचुरल का मतलब जो नेचर से मिला है, ठीक है। और ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, लाइकेन से, ठीक है। और ये दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल होता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है आपको और पेपर की स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, जिसे हम लिटमस पेपर कहते हैं। अभी जो हमने ऊपर परफॉर्म किया एक्टिविटी वो लिटमस पेपर का स्ट्रिप्स की फॉर्म थी, ठीक है। एक ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप थी और एक रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप थी। तो लिटमस पेपर आपके 2 कलर में आता है, एक ब्लू में आता है और एक रेड में आता है। तो जो सब्सटेंस आपके ब्लू को रेड में चेंज कर दे
वो तो आपका नेचर में एसिडिक हो जाएगा, और जो सब्सटेंस आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर दे वो आपका क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो आप जब एक्टिविटी करेंगे तभी पता चलेगा। अब देखो, क्योंकि लिटमस जो है वो एसिडिक और बेसिक दोनों ही सॉल्यूशन में अलग अलग कलर शो करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर। समझे या नहीं समझे? एसिड बेस इंडिकेटर क्यों कहते हैं? अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल कि लिटमस को एसिड बेस इंडिकेटर क्यों कहते हैं। तो भाई लिटमस को एसिड बेस इंडिकेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि एसिड और बेस के सॉल्यूशन में ये हमें अलग अलग कलर शो करते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो नेचुरल और सिंथेटिक, और दोनों का ही यूज़ हम एज अ क्या करते हैं, इंडिकेटर करते हैं। ठीक है, अब ये जो अभी नेचुरल इंडिकेटर तो हमें पता है लिटमस है, अब सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर जिसको हम आर्टिफिशियल बोलेंगे, मैन मेड बोलेंगे, जो मैन ने बनाया है। ठीक है, और जो नेचर से हमें मिला है वो हमारा क्या हो गया, नेचुरल हो गया। तो अब ये कह रहे हैं सिंथेटिक इंडिकेटर भी लैब में बनते हैं। ठीक है, और इनको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि भाई सिंथेटिक इंडिकेटर होते कौन कौन से हैं। तो इनको आप हायर क्लासेस में, जब आप 8th क्लास में हो जाओगे तो आप इनके बारे में पढ़ोगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बताया हुआ है, होलिस्टिक लेंस। होलिस्टिक लेंस, लिचेंस आर फॉर्म बाय द एसोसिएशन ऑफ 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ फंगस एंड एन एल्गा। अब देखो लाइकेन क्या है, लाइकेन आपका 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म के एसोसिएशन से बना हुआ है। ठीक है, एक फंगस है आपका और एक क्या है आपका, एल्गा। तो लाइकेन किससे बना हुआ है बताइए, लाइकेन किससे बना है? लाइकेन आपका 2 जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग का मतलब क्या होता है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। लिविंग क्या होता है, जो सांस ले सकते हैं, जो मतलब जो लिविंग है, जो सजीव हैं, उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो और कौन कौन से हैं वो, एक तो फंगस है हमारा और एक क्या है आपका, एल्गा। तो इन दोनों के ना सहजीवी संबंध, एसोसिएशन से ये बनते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, ये ग्रो करते हैं रॉक्स पर, चट्टानों पर, पेड़ों पर, और ऐसे रीजन में आपको मिलेंगे जहाँ पे अबंडेंट रेनफॉल होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और एयर क्या होती है आपकी, क्लीन होती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्या आपको अपने पड़ोस में, अपने आसपास कुछ ऐसे पेड़ दिखाई देते हैं जिसपे आपको लाइकेन दिखाई देता हो। ठीक है, तो लाइकेन आपको ढूंढना है। ठीक है, अपने आसपास जाइए, नेबरहुड में देखिए, ऐसे पेड़ देखिए जिसपे आपको लाइकेन दिखाई दे रहा हो। तो आप इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपके आसपास की एयर कितनी क्लीन है। अगर आपको दिखाई देते हैं तो ऑफकोर्स आपके आसपास की एयर जो है वो क्लीन है, क्योंकि ये क्लीन एयर में ही ग्रो करते हैं। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। लेट अस क्लासिफाई द सब्सटेंस सॉर्टेड इन ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। अब देखो, हम अभी पीछे हमने क्या है, 3 ग्रुप्स बनाए थे, ए, बी और सी, उनको क्लासिफाई करते हैं। तो जो सब्सटेंस आपने ग्रुप ए में लिखे हैं, जैसे लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिन वाटर, विनेगर, ये सब क्या कर रहे थे, ये सब कर रहे थे ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज। ठीक है, तो इसका मतलब ये सब्सटेंस क्या है, एसिडिक नेचर के हैं। समझे नहीं समझे? ग्रुप ए में आपके कौन से सब्सटेंस आते हैं, ग्रुप ए में आपके वो सब्सटेंस आए जिन्होंने ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज किया, रेड में, और ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, एसिडिक। ग्रुप बी में कौन से सब्सटेंस है, जैसे सॉफ्ट सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज किया, ब्लू में, इसलिए ये सब्सटेंस नेचर में कैसे हैं, बेसिक है। ठीक है, ऐसे ग्रुप सी के जो सब्सटेंस है, जैसे टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, इन्होंने लिटमस पेपर के कलर को चेंज ही नहीं किया। ठीक है, तो इनको ग्रुप सी में रखा गया था। अब ये कह रहे हैं कि क्या आप इनका नेचर प्रिडिक्ट कर सकते हो। चलो, ग्रुप ए का समझ में आया भाई, एसिडिक नेचर के हो गए। ग्रुप बी का समझ में आया भाई, बेसिक नेचर के हो गए। अब ये जो ग्रुप सी का है, जिसमें कोई कलर ही चेंज नहीं हुआ,
तो इनका नेचर कैसा होगा? इनका नेचर होगा न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो ना एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। समझ में आया? तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनेगा कि एसिडिक सब्सटेंस क्या होते हैं, बेसिक सब्सटेंस क्या होते हैं और न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक और एक्टिविटी हमें दी हुई है, एक्टिविटी 2.2। 1 हमने समझ ली। 1 में हमने क्या समझा? 1 में हमने समझा कि कौन से सब्सटेंस हमारे एसिड होते हैं, कौन से हमारे बेसिक होते हैं और कौन से हमारे न्यूट्रल होते हैं। चलिए अब ग्रुप एक्टिविटी 2.2 में देखते हैं क्या कह रहा है कि क्या ग्रुप ए के जितने भी सब्सटेंस थे क्या वो सब एडिबल थे? एडिबल का मतलब क्या होता है? एडिबल का मतलब होता है जो खाने लायक हो। तो हैव यू एवर टेस्टेड दीज एडिबल सब्सटेंस? क्या आपने कभी इन सब्सटेंसेस को खा के देखा है? क्या आपको उनका टेस्ट याद आ रहा है? तो आपको पता लगेगा कि जितने भी सब्सटेंस है ये टेस्ट में कैसे होते हैं? सोर। सोर का मतलब क्या होता है? खट्टे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस टेस्ट में खट्टे होते हैं वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। ठीक है, उनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। लेकिन इसने साथ में एक और चीज़ लिखी है कि जब तक आपको बोला ना जाए तब तक आपको टेस्ट करके नहीं देखना है कुछ भी। ये नहीं कि आपने सिर्फ ऐसे ही आप आइडेंटिफाई करोगे कि फटाफट सब्सटेंस को टेस्ट करके देखा, ठीक है भाई खट्टा है तो आपका क्या हो गया? एसिड है। कड़वा है तो आपका क्या हो गया? बेसिक है। तो बिल्कुल भी आपको ये चीज़ नहीं करनी है, किसी भी अननोन सब्सटेंसेस को आपको टेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब कुछ कॉमन यहाँ पे एडिबल सब्सटेंसेस दिए हुए हैं और उनके अंदर पाए जाने वाले कुछ कॉमन एसिड के नेम्स भी लिखे हुए हैं और ये आपको याद भी रखने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फलों की टोकरी, है ना? इसमें कई तरीके के फल आपको दिखाई दे रहे होंगे, फ्रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ऑरेंज है, ठीक है, आंवला है, मैंगो है, टमाटो है। ठीक है, तो आप अगर बताएं इसमें कि कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो भैया ऑरेंज में कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। ठीक है, आंवला में कौन सा होता है? विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड जी। और एस्कॉर्बिक एसिड का नाम मतलब विटामिन सी होता है। ठीक है, विटामिन सी या फिर एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड। मैंगो में टार्ट्रिक एसिड और टोमेटो में सिट्रिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। तो ये कॉमन एसिड है। ठीक है, जो कि कुछ एडिबल सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं, इनको याद रखना है आपको। चलिए अब यहाँ पे इन्होंने आपके लिए एक वर्क दिया है कि कुछ सब्सटेंसेस लिखे हुए हैं और इनमें बताना है कि कौन से कॉमन एसिड इनमें प्रेजेंट होते हैं। लेमन में कौन सा, कर्ड में कौन सा, टैमरिन में कौन सा, विनेगर में कौन सा। तो ये आपके लिए होमवर्क भी रहेगा, आपको बताना है कि इनमें कौन कौन से कॉमन आपके एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर इनको हम सॉल्व करेंगे बाद में, इसको हम बाद में बताएंगे। पहले आप करेंगे कि इनके अंदर कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पहले बताना है। ठीक है, कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंस बेकिंग सोडा सॉल्यूशन फ्रॉम ग्रुप बी। अब ए का तो हमें समझ में आ गया भाई, ए में क्या है? सारे के सारे एसिड होते हैं जिनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, अब हम बी ग्रुप में से एक सब्सटेंस को उठा लेते हैं, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। अब उसको रब करो, अपनी फिंगर्स से ऐसे ऐसे रब करो। आपको क्या ऑब्जर्व होता है? ठीक है, आपको ऑब्जर्व होगा कि बड़ा ही सोपी सोपी, यू नो, जैसे साबुन होते हैं ना, साबुन जैसे उंगलियों में ऐसे रब करते हैं तो सोपी सोपी फील होता है। तो ऐसे ही बेकिंग सोडा को रब करोगे ना, आपको सोपी और स्लिपरी फील होगा। तो जितने भी बेसिक सब्सटेंस होते हैं ना, जनरली वो टच करते हैं ना तो स्लिपरी फील कराते हैं, थोड़ा मतलब स्लिपरी स्लिपरी सोपी सोपी सा। तो बेसिक जो होते हैं, बेसिस जो होते हैं, वो जनरली उनका एक तो टेस्ट बिटर होता है, मैंने बताया कड़वा होता है। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि जिनका भी टेस्ट बिटर हो वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? बेस हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि भाई एक बिटर गॉड है जिसको हम करेला बोलते हैं। ठीक है, इसका टेस्ट कैसा होता है? इसका टेस्ट बिटर होता है, लेकिन ये नेचर में बेसिक नहीं होता। तो इससे आपको क्या पता चला है? इसे ये पता चला है
कि भाई ज़रूरी नहीं है कि जिनका भी स्वाद कड़वा होगा वो आपके क्या होंगे, बेस होंगे। चलिए अब बच्चा क्या कह रहा है, ये बच्चा कह रहा है कि आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एन इंडिकेटर, कि भाई मैं अब इंडिकेटर की मदद से क्या चेक कर सकता हूँ, ये जिससे हम अपना फर्श क्लीन करते हैं ना, फ्लोर क्लीन करते हैं, वो जो लिक्विड आता है उसका नेचर चेक कर सकता हूँ इंडिकेटर। बिल्कुल कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। जो फ्लोर क्लीनर होता है लिक्विड, उसको इंडिकेटर पे डालिए। अगर ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर दिया तो वो हो जाएगा एसिडिक, और अगर रेड लिटमस स्ट्रिप को उसने ब्लू में चेंज कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है। अब ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि अगर मान लो लिटमस अवेलेबल ना हो, तो अगर लिटमस अवेलेबल ना हो तो क्या कोई और भी ऐसे नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो एसिड बेस इंडिकेटर का काम करते हैं। तो भाई इसने भी बिल्कुल सही सोचा कि मान लो हमारे पास इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है, सॉरी लिटमस अवेलेबल नहीं है, तो कैसे पता लगाओगे, तो क्या और भी ऐसे कोई एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं? तो भाई बिल्कुल होते हैं, और वो ही पढ़ने वाले हैं हम आगे। ठीक है। और कौन कौन से हैं वो? एक है आपका रेड रोज। रेड रोज सभी ने देखा होगा, उसका भी यूज इंडिकेटर के तौर पे किया जाता है। ठीक है, हम बनाएंगे कैसे रेड रोज इंडिकेटर बनेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपने अपने सराउंडिंग्स बहुत कलरफुल फ्लावर्स ऑब्जर्व किए होंगे, देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने इन फ्लावर्स का यूज करके इंडिकेटर बनाया है? नहीं बनाया। तो चलिए अब बनाते हैं। कैसे बनाना है? तो आपको अपने सराउंडिंग्स देखना है कि रेड रोज हैं, और अगर हैं तो उनके पेटल्स को कलेक्ट कीजिए। अब उसने स्पेशली बोला भी हुआ है कि देखिए आपको फूलों को तोड़ना नहीं है, जो भी पेटल्स आपके ग्राउंड पे गिर जाते हैं हवा के द्वारा या जिसके भी द्वारा, तो आपको उन्हें सिर्फ कलेक्ट करना है वहाँ से, ग्राउंड से। फ्लावर्स को नहीं प्लग करना है। अब आपको मुट्ठी भर जो आपने कलेक्ट किए हैं पेटल्स, वो लेने हैं, उनको पानी से वॉश करना है, फिर मोटार की हेल्प से उसको क्रश करना है। मोटार क्या होता है? जिसमें हम घर में चटनी बनती है ना, उसके मदद से आपको क्या करना है, उसको क्रश कर लेना है। ठीक है। अब उसको एक ग्लास टम्बलर में आपको रखना है, पूरा का पूरा, मतलब वो क्रश करके, और उसके अंदर आपको कुछ गर्म पानी डाल देना है। ठीक है। आपका क्या है, आपने क्या किया, आपने पत्तियां ली, पत्तियों को क्रश किया, क्रश करने के बाद उसको एक टम्बलर में डाला, ग्लास के टम्बलर में, और उसके ऊपर से आपने उसमें पानी डाल दिया, वो भी गर्म। और आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो आपने पानी डाला है वो इतना आपको इनफ डालना है कि वो पत्तियां सारी क्या हो जाए, उसमें क्रश पेटल्स इमर्ज हो जाए, डूब जाए। ठीक है। चलिए, एक और यहाँ पे सावधानी का निशान आ चुका है। अब वो क्या कह रहा है कि भाई ये जो आप आगे का जो स्टेप करने वाले हो ना, इसको सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट, मतलब अपने बड़े की सुपरविजन में ही करना है। ठीक है। चलिए आगे क्या किया हुआ है इसने, वो भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि आपने क्रश करके उसको कहाँ डाल लिया है, ग्लास टम्बलर में, और उसके ऊपर से आपने गर्म पानी डाला हुआ है। ठीक है। अब क्या करना है, अब उस ग्लास टम्बलर को लिड, ढक्कन की मदद से कवर कर देना है। ठीक है। और 5 से 10 मिनट तक आपको वेट करना है, जब तक कि आपका पानी कलर्ड ना हो जाए। ठीक है। क्योंकि आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे पानी में कलर आ रहा है। अब कलर आने के बाद उसको क्या कर लेना है, फिल्टर कर लेना है। अब ये जो फिल्टर आपने किया है, मतलब जो फिल्टर करने के बाद आपको जो लिक्विड मिला है, यही आपका क्या है, फ्लावर का एक्सट्रैक्ट है, और इसका यूज हम क्या करेंगे, एसिड बेस इंडिकेटर में। ठीक है। कितना आसान था ना। रेड रोज इंडिकेटर बनाना कुछ नहीं किया हमने, पत्तियां इकट्ठी की, क्रश किया, उसको टम्बलर में डाला, उसके ऊपर से गर्म पानी डाला, फिर उसके बाद हमने उस पर ढक्कन लगाया। ढक्कन लगाने के बाद 5 से 10 मिनट हमने उसको ऐसे ही अनडिस्टर्ब रखा, पानी कलर्ड हो गया, उसके बाद उसको फिल्टर कर लिया, हमारा रेड रोज इंडिकेटर बनके रेडी है। ठीक है। बहुत इजी है, आप भी बना सकते हैं, बिल्कुल बनाना है आपको घर पे। ठीक है।
चलिए, अब यहाँ पे इस एक्टिविटी से हमें क्या सीख मिली है या फिर क्या कर सकते हैं, इस एक्टिविटी का क्या रोल है, कहाँ यूज़ होगा, वो पढ़ेंगे। अब हम देखो, अब हमने रेड रोज इंडिकेटर तो बना लिया, अब हम इससे आगे टेस्टिंग भी तो करेंगे ना। तो अब आपको क्या करना है, 2 ट्रांसपेरेंट बोतल या 2 ट्रांसपेरेंट टेस्ट ट्यूब में 10 से 20 ड्रॉप आपकी जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है वो डालनी है। ठीक है, जो अभी हमने बनाया है उसको हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। ठीक है, एक का नाम हम ए रखेंगे और एक का नाम हम बी रखेंगे। अब क्या करेंगे, ए वाले टेस्ट ट्यूब में हम अपना लेमन जूस लेंगे और उसकी 20 से 30 बूंदें डालेंगे, और बी वाली टेस्ट ट्यूब में हम 20 से 30 ड्रॉप सॉफ्ट सॉल्यूशन के डालेंगे ड्रॉपर की मदद से। अब थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे कि कौन कौन से कलर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन के तौर पे हम आगे अपनी टेबल भी फिल करेंगे। तो पहले आपको ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब क्या करना है कि ज़रूरी नहीं है कि लेमन जूस और भाई सॉफ्ट सॉल्यूशन से ही आप करें इस एक्टिविटी को, आप इस एक्टिविटी में कोई से भी सैंपल ले सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो हमने एक्टिविटी करी है वो की है लेमन जूस से और सॉफ्ट सॉल्यूशन से। तो चलिए देखते हैं क्या मतलब इसको टेस्ट करने के बाद कैसा नेचर हमें मिलेगा इन सब्सटेंसेस का। तो भाई आपके सामने फिर से एक टेबल आ चुकी है, सैंपल के नेम है और आपके कलर दिए हुए हैं, द कलर ऑफ द रेड रोज एक्सट्रैक्ट आफ्टर एडिंग द सैंपल। तो जैसे ही आप सैंपल ऐड करेंगे रोज एक्सट्रैक्ट में तो उसका कलर किस में चेंज हुआ, और फिर बताना है कि उस सब्सटेंस का नेचर क्या है। ठीक है, तो लेमन जूस, सॉफ्ट सॉल्यूशन, आंवला जूस, इनको आप ऐड करके देखेंगे और आपको बताना है कि कलर किस में चेंज हुआ। चलिए ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करेंगे अपने क्लासमेट से। ठीक है, और बताना है आपको, आर द सैंपल्स दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू अ शेड ऑफ रेड द सेम एज दोज दैट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। कह रहे हैं कि क्या ये वही सैंपल्स थे जिसने फ्लावर एक्सट्रैक्ट के कलर को रेड में चेंज किया। ठीक है, और आपने यही सैंपल का यूज करके ब्लू लिटमस पेपर का कलर किस में चेंज किया था, रेड में, यानी ग्रुप ए वाला। याद आया होगा आपको, ग्रुप ए में कौन से थे, सारे एसिडिक थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर दिया था, रेड में। और ये वही सैंपल हमने उठाए, क्या उन्हीं सैंपल से उन फ्लावर एक्सट्रैक्ट का कलर रेड में चेंज हुआ। ठीक है, दूसरे में उसने क्या बोला, दूसरे ऑब्जर्वेशन में, कि क्या वो सैंपल वही थे जिसने फ्लावर एक्सट्रैक्ट का कलर ग्रीन में चेंज किया, और ये वही सैंपल थे जिसने रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज किया था, ब्लू में। यानी ग्रुप बी के सारे सैंपल्स। समझ में आ रहा है, यानी क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ग्रुप ए यानी एसिड को जब आपने एक्सट्रैक्ट पे डाला, फ्लावर एक्सट्रैक्ट पे, तो उसका कलर रेड था। ठीक है, और जब बेस को डाला तो रेड कलर एक्सट्रैक्ट जो था हमारा फ्लावर एक्सट्रैक्ट, उसका कलर किस में चेंज हो गया, ग्रीन में। और जो सी वाला ग्रुप था, अब सी वाले ग्रुप में सारे के सारे कौन से आपके सैंपल्स थे, जो कैसे थे, न्यूट्रल, जो ना तो ब्लू लिटमस को चेंज कर पा रहे हैं ना रेड को। तो यहाँ पे भी आपके वो जो सैंपल ग्रुप सी में थे, उन्होंने इस फ्लावर एक्सट्रैक्ट के कलर को भी चेंज नहीं किया, क्योंकि ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो न्यूट्रल ने ना तो फ्लावर एक्सट्रैक्ट के कलर को चेंज किया, ना ब्लू लिटमस को, और ना ही रेड लिटमस को। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला है कि रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है उसका यूज़ हम किसी भी सब्सटेंस के नेचर को टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया हमारा एसिड बेस इंडिकेटर का। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला है कि जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है वो आपका रेड कलर ही देगा एसिडिक सॉल्यूशन में, और बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देगा, ये ग्रीन कलर का। और अगर हम उसकी बात करें, न्यूट्रल की बात करें, तो न्यूट्रल में भाई कोई कलर चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा ये। ठीक है, चलिए अब ये क्या कह रहा है कि वी आर श्योर दैट यू विल बी एक्साइटेड अबाउट द अबव रिजल्ट, कि भाई हमें बिल्कुल पता है कि आप बड़े एक्साइटेड हुए होंगे इन सब रिजल्ट को करके।
अब ये कह रहा है कि यू मे रिपीट द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द एक्सट्रैक्ट एंड टेस्टिंग सब्सटेंस विद सम वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर सच एज बीटरूट, पर्पल कैबेज, टर्मरिक, जामुन एंड गुड़हल। क्या कह रहे हैं कि आप ये प्रोसेस को रिपीट कर सकते हो, ठीक है, इन एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर करके, और उनको टेस्ट भी कर सकते हो कुछ वेजिटेबल्स के साथ, फ्रूट्स के साथ, फ्लावर के साथ, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है जामुन, टर्मरिक, पर्पल कैबेज, बीट रूट, गुड़हल, ठीक है, तो वो भी आपके एसिड बेस इंडिकेटर की तरह क्या करेंगे, काम करेंगे। चलिए, समझ में आया होगा। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आपके इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है। इंडिकेटर्स में आपका लिटमस हमने पढ़ा जो कि नेचुरल इंडिकेटर होता है, और अभी हमने एक इंडिकेटर भी बनाया है जो कि रेड रोज से बनाया गया है, ठीक है। ऐसे आप और भी एक्सट्रैक्ट बना सकते हो। अब यहाँ पे कुछ एक फैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये फैक्ट क्या है, यहाँ पे आपको 2 फ्लावर्स दिखाई दे रहे होंगे, एक पर्पल कलर में और एक पिंक कलर में। तो क्या है ये, तो हाइड्रेंजिया एक प्लांट है जो कि कूलर क्लाइमेट्स इन द हिमालयन रीजन एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पे ये ग्रो करता है, जो ठंडा इलाका होता है, ठीक है। और ये अलग अलग कलर के फ्लावर्स देता है, डिपेंड करता है कि आपकी सोइल का नेचर कैसा है। अगर आपकी सोइल एसिडिक है तो वो ब्लू कलर के फ्लावर देगा, और अगर आपकी सोइल का नेचर बेसिक है तो आपके फ्लावर कैसे होंगे, पिंक कलर के या फिर रेड कलर के। अब क्या कह रहे हैं ये कि क्या गार्डनर इनके फ्लावर्स के कलर को चेंज कर सकता है? भाई बिल्कुल कर सकता है। सोइल का नेचर चेंज कर दो, अगर सोइल का नेचर एसिडिक होगा तो ये कैसा कलर देगा, ये ब्लू कलर के फ्लावर्स देगा। और अगर इसके सोइल का नेचर बेसिक कर दिया जाए, मतलब अगर जहाँ पे भी उगाए जा रहे हैं वहाँ की मिट्टी का नेचर चेंज करने पर इनके फ्लावर के कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये एसिडिक सोइल में ब्लू कलर देते हैं और बेसिक सोइल में ये हमें पिंक और रेड कलर देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब एक और इंडिकेटर के बारे में हमें पढ़ना है, टर्मरिक। तो इस इंडिकेटर को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आपको जितना भी पढ़ाया गया है आप उसकी तैयारी कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, अपने नोट्स तैयार कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पे टर्म्स यूज़ हुई है कि इंडिकेटर क्या होता है, आपका लिटमस पेपर क्या होता है, आपका एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है, एसिड बेस और आपके न्यूट्रल के बीच में क्या क्या डिफ्रेंशिएशन है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो इससे नेक्स्ट क्लास में हम अपना बाकी का जितना भी टॉपिक बचे हुए हैं उनको कवर अप करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।